अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पेशावर ज़ल्मी दूसरी टीम हो गई है जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। आज क्विडा ग्लैडिएटर्स के पास चांस था, लेकिन आई थिंक चांस लूज किया। अकील हुसैन की जो है वो हैट्रिक हुई, पहली हैट्रिक PSL 9 की। आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ चली और जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक क्विडा ग्लैडिएटर ने को समझना पड़ेगा कि एक ही बात मैं कहूंगा और वो ये है कि सरफराज की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर्स की वजह से सरफराज नहीं है। तो सरफराज को खिलाना आई थिंक हमेशा ही, क्योंकि अगर आपका बंदा, आपका प्लेयर परफॉर्म ना भी कर रहा हो, आपको जो सीख मिलती है वो ही बहुत बड़ी चीज होती है। और अक्सर डिसीजन जो है गलत गलत हो जाते हैं इधर उधर। तो आई थिंक उनको सीखना पड़ेगा। सरफराज इज वन ऑफ द बेस्ट इन दी वर्ल्ड और मैं अभी भी उसको दूंगा, आप उसको खिलाएं जरूर। यस, कोई भी बॉलर, कोई भी बैट्समैन, कोई भी फील्डर, उसको तो फील्डर खिलाना फील्डर खिला ले, लेकिन हर किसी का एक ना एक चीज होती है, एक ओरा होता है। आई थिंक सरफराज इज हैव बीन वेरी गुड टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। आज उनके पास चांस था क्वालिफाई करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेशावर जलमी को बहुत मुबारक हो एक बार फिर। द किंग बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी की, क्या बात है यार, क्या जबरदस्त। ये BPL से स्टार्ट हुआ हुआ है। आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। आई होप मेरा अल्लाह से दुआ है कि ये जो है परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा से ज्यादा चले, T20 में भी इसी तरह फ्लरिश करे, 50s करे, 100s करे। और सैम अयूब ने आज फिर कोई दो इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट्स ली। अच्छी बात है, बॉलिंग कर रहा है। बहुत ज्यादा चांस बन गया है सैम अयूब का कि वो जो है वो T20 के लिए एक अच्छी एडिशन होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि अभी अभी बॉलिंग चल रही है, अभी चीज हो रही है। बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। छक्के चौके जो पहले 6 ओवर आई थिंक वो सैम अयूब और रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वो पहले खेलते हैं, बाबर आजम थर्ड पे आते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। आई थिंक आज पेशावर जमी बहुत ज्यादा खुश होगी इस लिहाज से, क्योंकि लग ऐसे रहा था और मुझे भी ऐसे हो रहा था कि जो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। लेकिन जब जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और दूसरी बात यह है, मुझे आज जो फील रियलाइज हुई, चीज रियलाइज हुई है कि एक बॉलर मिसिंग है पेशावर जलमी का। आई होप के प्ले ऑफ में अगर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जितने ज्यादा अच्छी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा, आई थिंक इस चीज को देखना पड़ेगा। क्योंकि अच्छी है पेशावर जलमी टीम, बहुत जबरदस्त। आई थिंक वो एक टीम है, कमेंटर्स ने भी ये बात कही थी कि ये टीम है जो कि हर साल जो है क्वालिफाई की है प्ले ऑफ के लिए। यही टीम है एक पूरे PSL में। बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर जलमी को, बाबर आजम को, सैम अयूब को, आसिफ अली को, जो जो लोग खेलें, जो जो है। आई थिंक बहुत जबरदस्त बात है। मुल्तान सुल्तान पहली हो चुकी है, आज जो है पेशावर जलमी हो गया है। इसलिए मैंने कहा था पहले भी अपनी वीडियोज में कि अब आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर मैच, हर रन रेट इंपॉर्टेंट होगा। कितने रन आपने खाए हैं, फिर आप कितनी जल्दी जीतते हो। आई थिंक दैट विल मेक अप्स एंड डाउन, क्योंकि अब जो है बहुत क्लोज आता जा रहा है PSL। और PSL जैसे जैसे क्लोज आता जाएगा उस तरह जो है वो काम ज्यादा ही गर्म होता जाएगा और फिर मजा आता रहता, ज्यादा 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 मजा आता रहेगा। तो आई होप कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के अभी भी चांस है क्वालिफाई करने के लिए। अच्छे तरीके से, अच्छी से करके सरफराज को वापस लेके आए। कहने वाली तो बहुत बातें हैं, लेकिन फिर एक ही बात है, सरफराज को वापस लेके आए, क्वालिफाई करें, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। पेशावर जलमी के लिए वेल डन। पहला जो मार्क था, पहला जो चेक मार्क था वो कंप्लीट हुआ। वो ये था कि इतने मैच जीतो के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओ। अब दौड़ वही है कि पहले दो में आना है, क्योंकि जो टीम पहले दो में आती है उसको दो चांसेस मिलते हैं। अगर पहला मैच हार भी जाए तो दूसरा मैच फिर आप उसके साथ खेलते हो, तो बहुत बड़ी बात है फर्स्ट या सेकंड पे आने की। सो आई होप कि हर टीम जो है जिन जान लगाएगी और जो है वो आगे जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।